इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। वृत्ति बचपन से सधनी चाहिए और जीवन में किसी भी प्रकार का छिपाव प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। ये भी संस्कार का अंग है। कोई देख न पावे। जिस कार्य को करते समय हमारे मन में ये बात आ जाए हम कर तो रहे भाई, कोई जान न पाए, वो बेईमानी, वो चौर वृत्ति, वो संस्कार नहीं। छिपा के रखिएगा, कोई जान न पावे। भगवान कुछ छिपा के नहीं रखते, भगवान सब खुला रखते, भेद नहीं। इसलिए अनुज सखा संग भोजन करेंगे, छिपाव रहित जीवन हो। देखिए, बता देने में कम ऊर्जा व्यय होती है, छिपाने में बहुत ऊर्जा व्यय होती है। जान न जाए, पता न चल जाए, पता चल जाए, भेद खुल जाए। वो कामे क्यों करना कि पता चले? काम करनी नहीं, करना वही कि सब जान जाएं। उनको तो पता चला तो वो तो हमारी मम्मी तो बस समझ लो कि अब लपेटी देगी। क्यों करना बेमतलब 3 घंटा बर्बाद करना? छिपाव रखिए नहीं, जो है खुला रखो। हाँ, छिपाव करने में बहुत कष्ट होता है। एक बार एक भाई कुंभ की कथा में आए थे, याद है? आचार्य जी मना तो मुंबई से लौटे थे, तब विवाह की बहुत सारी साड़ियां चढ़ी थी। हमारे देवकीनंदन डालमिया जी कथा कराए थे। वो बेचारे 10 साड़ी बैग में भर लिए तो बीमार पड़ गए। आश्चर्य ये कि वो कमरा से निकलवे न करें। वो लगी थी क्या, रेवटी, स्विस कॉटेज था, वो निकले नहीं। मैंने कहा भाई आप दर्शन भी नहीं करें। नहीं मैं तो मुझे खांसी बहुत आती है। तो मैंने कहा अभी तक तो ठीक थे, खांसी क्या, कुछ रखे हो क्या? नहीं मैं कुछ नहीं रखा हूं। पता चला कि वो 10 साड़ी उनका तीर्थ खराब कर दी। कहने का भाव ये है, जीवन में कभी छिपा के कुछ मत रखिए, छिपा के कुछ करिए भी नहीं। जो करिए, तनाव मुक्त रहना है तो छिपाव से बाहर निकलिए। जो कार्य छिपा के करेंगे वो करने से अधिक सताएगा, बहुत कलेश देता है। मेरे प्रभु खुद छिपाव दो। ये बचपन का संस्कार है। बच्चों में भी ये बात हो, कोई छिपाव ना हो। हम लोग जा रहे थे उस दिन यात्रा में जा रहे थे, जब सेव लिया गया तो जो बात किए थे वो मम्मी से आके बता दिया, बाबू। मैंने कहा भाई क्यों बताए? कैसी कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने कहा मेरे को तो फंसा दिया। बच्चों से मैं नहीं कहता हूं कि कभी माँ से जो बात करूं बताओ, आप बताओ। ऐसी बातें नहीं करो कि बताए तो मामला बिगड़े। बच्चों में सहज संस्कार हो कि हम जो कर रहे हैं बच्चे उसको कर सकें। इसलिए आज की एक खास समस्या है, लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं। गलत। आजकल के माँ बाप बिगड़ गए हैं। बच्चे नहीं बिगड़े, बच्चे तो बहुत अच्छे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे स्लेट हैं। आप जो लिखिएगा वही वो सुनाएंगे। स्लेट है, आपने चौक चला के जो लिखा वही वो बांचेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो है वही दिखे तो संस्कार सहज बन जाए, असहजता आएगी नहीं। और जिसने ये तय कर लिया वो भाग्यशाली है। कुछ लोग बैठे थे, हम लोग यात्रा पे रहते हैं,
तो हमको जब लोग कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ प्रसाद लीजिएगा, अब तो हम कहीं जाते नहीं हैं पहले, और ये कहते ही तुरंत बोलते हैं हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। इस बात का क्या अर्थ है? पड़ता नहीं है, जब मन करता है तो हम लोग बाजार में खा आते हैं। ध्यान रखना, हम कथाकार है, हम बाबा जी नहीं, नहीं पड़ता है ये बोलने की क्या आवश्यकता। घर में लाला की सेवा है तो लहसुन प्याज दवा के लिए भी तुम्हारे घर में नहीं मिलना चाहिए। भगत का अर्थ क्या जी? यदि तुमको जिह्वा में स्वाद है तो भजन का स्वाद कैसे पाओगे? हमारे यहां नहीं पड़ता, नहीं, आपके यहां पड़ता नहीं है, हम देखते भी नहीं है। क्या है? इसलिए भक्त को वह सामग्री कदापि नहीं पानी चाहिए जो भगवान को भोग नहीं लग सकता। ये तामसी पदार्थ है, इसका ठाकुर भोग नहीं प्राप्त करते। अस्तु ये अंधकार में न जिया जाए। जो सब करते हैं वही हम करते हैं तो हम हैं क्या? नहीं नहीं, पूछे तब भी सावधान रहिए, सहज अवस्था को ले आइए। अरे भाई उससे तो लहसुन से कोई कह रहे थे कथावाचक, ओ घुटने में दर्द नहीं होता है, आँख की रोशनी बढ़ती है। तो यदि इसी से होता तो फिर घुटने की तो बीमारी समाप्त हो जाती, सब लोग पीते रहते। ऐसा कुछ नहीं है। देखो किसी वस्तु के खाने से कोई बीमारी नहीं जाती है और न खाने से बीमारी पकड़ नहीं लेती। शरीर को अवस्था के हिसाब से थोड़ा चलाते रहा जाए, शरीर चलता रहेगा तो बीमारियां दूर रहेंगी। अब बैठे हैं, हिली डुल नहीं रहे हैं तो बीमारी तो जकड़वे करेगी। थोड़ा 50 के आसपास शरीर को चलाया जाए, हिले डुले। मेरे प्रभु बचपना है, किशोर भाई आ रही है। अनुमति प्राप्त करके माता पिता के प्रभु सरजू तट खेलने पधारे। परमात्मा ने नगर के समस्त जनों को बड़ा ही आनंद प्रदान किया है। गीतावली जी में कंदुक लीला आदि बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने बहुत बहुत रस प्रदान किया। जिन कर मन इन सन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। बाल शिशु आनंद भगवान का अद्भुत मधुर है। गुरुकुल से पढ़कर प्रभु आए राजप्रासाद में। सिद्धाश्रम बक्सर में बैठे बाबा विश्वामित्र जी महाराज एक दिन ध्यान में अवस्थित भये। ध्यान में अवस्थित भये तो देखे कि धरती के भार को उतारने के लिए प्रभु ने अवतार ले लिया। सरकार प्रकट हो गए। सोचने लगे कि चलें और चक्रवर्ती महाराज से मांगकर राम लक्ष्मण जी को ले आवें। कर बिनती आनो दो भाई, यज्ञ रक्षा हो और आगे की रामलीला बढ़े। मन में विचार करते ही यात्रा बना लिए। चलते चलते श्रीधाम अयोध्या आ गए। विचार क्या किए? धरती के भार को उतारने हेतु प्रभु ने अवतार लिया। प्रभु प्रकट हो गए, हम चले ले आवें, यज्ञ रक्षा हो और असुरों का संहार हो। साधु संत ऋषि मुनि का यही कार्य है। घूमते रहे, भगवान के भाव का प्रसार करे, विस्तार करे, सब में भगवान की भक्ति जागृत करे, लोगों में सहज संस्कार उत्पन्न हो, इसका प्रयास करे। ये तो साधु संतों का कर्तव्य है। बस उसका आश्रय करते हुए विश्वामित्र बाबा आए, सरयू जी में स्नान किए
और राज दरबार की ओर पहुंचे। महाराज को खबर चली। महाराज ने बहुत सुंदर स्वागत किया, पांव पखारे, आसनस्थ कराए, चारों पुत्रों को बुलाकर दंडवती कराया। विश्वामित्र बाबा सबको तो देखे, लेकिन राम जी को देखकर सुध बुद्धि भूल गए। राम मुनि देह अपनी सुधि गायब हो गई। भोजन विश्राम प्रातः काल हुआ तो विश्वामित्र महाराज को राज दरबार में आसन दिया गया। गुरुदेव भगवान बैठे हैं। विश्वामित्र चक्रवर्ती महाराज ने हाथ जोड़ा, प्रभु आपके आगमन का क्या कारण है? ऐसी कृपा तो आपने पहले कभी नहीं करी। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सु करत न लाओ। आप कहिए, जिस निमित्त आप पधारे हैं हम विलंब नहीं करेंगे। आप कहेंगे तत्क्षण पूर्ण करेंगे। बात तो बड़ी अच्छी है। गुरु विश्वामित्र जी को उचित अवसर पता चला तो बोलते भय, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूं। अनुज समेत निश्चर बध में, देव भूप मन हर्षित, तजहु मोह धर्म सुजस, प्रभु तुम इन राजन, प्रसन्न मन से दीजिए। मोह और अज्ञान का त्याग करिए। आपके बच्चों का कल्याण होगा। आपकी कीर्ति की चारों ओर दिग दिगंत में गाथा फैलेगी, लहराएगी। हैं? किसी से कुछ लेना हो ना तो उसकी प्रशंसा बहुत करनी पड़ती है। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, चारों ओर आपे की तूती बोल रही है, भले झूठ हो, बिना उसके वो देखा ही नहीं। सुना है ना हमने, वो एक कौवा मुंह में रोटी लिए था, लोमड़ी आई, कहती है मामा क्या सुंदर गाते हैं आप, बहुत दिन हो गया। हाँ, गाते तो सब लोग हैं लेकिन आप जैसा कोई नहीं गाता है। कौआ महाराज को तो मामा जी प्रसन्न हो गए। जैसे ही गाना प्रारंभ किए, रोटी नीचे आई, लोमड़ी लेके चलती बनी। तो कोई भी हो प्रशंसा करने से ही कुछ न कुछ प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।